नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं ICSR यानी इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि साइंस के फील्ड में रिसर्च करती है, भारत सरकार का संस्थान है। उसके अंतर्गत काम करता है IITR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। लखनऊ में ये संस्थान स्थित है, भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है और इसमें भर्ती आई है टेक्निकल असिस्टेंट की और टेक्निकल ऑफिसर की, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही इसमें दो टाइप की वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। पहली है टेक्निकल असिस्टेंट की, वही दूसरी है टेक्निकल ऑफिसर की। टेक्निकल असिस्टेंट की 31 वैकेंसी आई है, जिसमें सामान्य की हैं 17, EWS की हैं 3, OBC की हैं 5, SC की 3, ST की 3 वैकेंसी हैं। सैलरी आपको मिलेगी 35,400 वाले ग्रेड में और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 50,000 रुपए महीने। या दिया भी गया है 51,294 रुपए महीने आपकी सैलरी लगभग रहने वाली है। अपर एज लिमिट है 28 साल और अपर एज में रिलैक्सेशन, जहां कहीं भी वैकेंसी रिजर्व है वहां एज पर रूल दिया जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो 3 वैकेंसी आई हुई है 44,900 वाले ग्रेड में, यानी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 63,000 रुपए महीने। एज लिमिट है 30 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन अगर वैकेंसी रिजर्व है तो दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करें आवेदन करने की, आपको अप्लाई कहां से करना है, तो आपको जाना है IITRindia.org वेबसाइट पर। 2 सितंबर से लेके आप 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 2 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाएंगे। अगर आपने फीस जमा करी है तो फीस की रसीद भी निकलवाएंगे और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ उसको भेज देंगे IITR के ऑफिस में, और ये पहुंच जाना चाहिए 21 अक्टूबर 2020 तक। यानी आपको लगभग 15 दिन का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के बाद उसको IITR भेजने के लिए। 100 रुपए की फीस आप लोगों को लगानी होगी और इसमें जब आप फीस जमा कराएं तो उसकी रसीद भी प्रिंट करा लें, 2 कॉपी में करा लें, एक अपने पास रख लें, एक आपको यहाँ भेजनी होगी। SC/ST PH वुमेन और जो रेगुलर एम्प्लॉई है CSIR के, साथ ही जो विदेश में रह रहे हैं एम्प्लॉय, उनको फीस से छूट दी गई है। तो फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपए आपके लिए फीस रखी गई है। अगर हम बात करें फोटो और सिग्नेचर की, तो फोटो और सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट करने होंगे। और जब आप फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजेंगे तो फॉर्म की हार्ड कॉपी के ऊपर आप मोटे अक्षरों में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट का कोड भी लिखेंगे और इसको आप रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे। डायरेक्टर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, विश्व विज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ 2260001, उत्तर प्रदेश, भारत। तो आपको कहां भेजना है? डायरेक्टर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, विश्व विज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ 2260001, आपको यहां भेजना होगा। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये यूपी गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो इसमें रिजर्वेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पहली वैकेंसी आई है T1, इसमें सामान्य की 7 वैकेंसी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंसेज की, जिसके लिए आपने BSc साइंस से कर रखी हो, बायोलॉजी एज ए मेजर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंसेज में ही 1 वैकेंसी EWS की है, 2 वैकेंसी OBC की है, 1 वैकेंसी SC की है और 1 वैकेंसी ST की आई हुई है BSc बायोलॉजी वालों के लिए। फर्स्ट क्लास आपकी होनी चाहिए, एज ए मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी होनी चाहिए। वहीं दूसरे टाइप की वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंसेज की, जिसमें बायोलॉजी एज ए मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही 1 साल की फुल टाइम क्वालिफिकेशन हो आपके पास प्रोफेशनल इसी फील्ड में, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंसेज में, ग्राफिक डिजाइनिंग में खास तौर पर। और इसके लिए सामान्य की 1 ही वैकेंसी आपकी आई हुई है। यानी BSc बायोलॉजी से करने के बाद आपने 1 साल काम किया हो कंप्यूटर ग्राफिक्स के फील्ड में। अगली वैकेंसी जो आई है वो आई है केमिकल साइंसेज में टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें जनरल की 5 वैकेंसी हैं, 2 है EWS की, OBC की 2 वैकेंसी हैं, SC की 2 है, ST की आई है 1 वैकेंसी। आपने फर्स्ट क्लास BSc कर रखी हो, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और 1 साल की फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट सांख्यिकी की, तो इसमें जनरल की 1 वैकेंसी है, OBC की 1 वैकेंसी आई है, ये 2 ही वैकेंसी इसमें आई हैं और आपके पास फर्स्ट क्लास BSc मैथ या फिर सांख्यिकी के साथ होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस की, तो इसमें वैकेंसी आई है, 1 है जनरल की, 1 है ST की। आपने फर्स्ट क्लास BSc साइंस से कर रखी हो, साथ ही BLib साइंस आपने कर रखी हो। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की,
तो इसकी एक वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, जनरल की वैकेंसी है। आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, कम से कम 3 साल का या फिर 2 साल का हो लेटरल एडमिशन के थ्रू, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक वैकेंसी आई है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसके लिए टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की एक वैकेंसी आई है। BTech हो आप सिविल इंजीनियरिंग से या फिर इसकी इक्विवेलेंट हो, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने BTech कर रखा हो इलेक्ट्रिकल से या इसकी इक्विवेलेंट हो 55% मार्क्स के साथ। टेक्निकल ऑफिसर लाइब्रेरी साइंस के लिए मास्टर डिग्री आपने प्राप्त कर रखी हो लाइब्रेरी साइंस में 55% मार्क्स के साथ, और ये आपके पास BSc साइंस के बाद होना चाहिए, यानी फर्स्ट क्लास BSc के बाद आपने MLib कर रखी हो। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन जो होगा वो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और आपको ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट जो भी एप्लीकेबल है वो सब देना होगा। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपका जो एग्जाम होगा उसमें 3 पेपर आएंगे। सेकंड और थर्ड पेपर जो होगा उसको तभी काउंट किया जाएगा जब कैंडिडेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के, और जहां कहीं भी गलती पाई जाती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखा होगा वही सही माना जाएगा। स्टैंडर्ड की बात करें तो पोस्ट कोड 1 से लेकर 31 तक, यानी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर का लेवल रहने वाला है। वहीं टेक्निकल ऑफिसर के लिए BTech लेवल का या फिर जो भी PG डिप्लोमा डिग्री है जो भी क्वालिफिकेशन है उसके लेवल का आपका पेपर आएगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें पेपर फर्स्ट जो होगा उसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, प्रत्येक सही के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसको आपको सिर्फ पास करना होगा। इसके बाद होगा आपका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो होगा उसके लिए 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, इनके लिए 3-3 अंक दिए जाएंगे, यानी 75 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक पेपर के लिए, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सही पर 3 अंक मिलेंगे, गलत पर 1 अंक काट लिया जाएगा। पेपर थर्ड होगा 90 मिनट का, इसमें कंसर्न सब्जेक्ट का आपका पेपर आने वाला है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो साथियों ये थी जानकारी IITR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, भारत सरकार का संस्थान है, उसमें भर्ती आई है टेक्निकल असिस्टेंट की और टेक्निकल ऑफिसर की। उसके बारे में ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 2 सितंबर, लास्ट डेट है 5 अक्टूबर और हार्ड कॉपी आपकी पहुंच जानी चाहिए 21 अक्टूबर तक। पता है द डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, विश्व विज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ 226001, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक से आप भेजेंगे और जो एनवलप आप भेजेंगे उसके ऊपर आप पोस्ट का नाम और पोस्ट का कोड लिखेंगे और ये पता सही लिखेंगे। फॉर्म के साथ आप अगर आपने फीस जमा करी है तो उसकी रसीद लगाएंगे, साथ ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की स्व प्रमाणित फोटोकॉपी लगाएंगे। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।